हेलो स्टूडेंट, आज अपन बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 है आपका। यदि किसी ग्रुप जी के अवयव एक की कोटि n है तो सिद्ध कीजिए कि एक की पावर p की कोटि भी n होगी n यदि p तथा n सापेक्षिक अभाज्य है। देखो कंडीशन अप्लाई है अपने पास में। यदि ये एक की पावर क्या है p और n दोनों सापेक्षिक अभाज्य हैं तो इसकी कोटि भी क्या होगी अपने पास में n होगी। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात आती है अपने पास में सापेक्षिक अभाज्य क्या होता है। इसकी जगह आपके पास में आ सकता है परस्पर रूढ़ है, परस्पर रूढ़, या फिर आपके पास में आ सकता है p और n इक्वल टू 1। ठीक है, तीनों वर्ड एक ही है अपने पास में। देखो इनका मतलब क्या होता है, सबसे पहले मैं इन्हीं के ऊपर बात करता हूं कि सापेक्षिक अभाज्य क्या होता है। दो संख्याएं परस्पर सापेक्षिक अभाज्य कहलाती हैं यदि उनका HCF क्या होगा अपने पास में 1। जैसे 2 और 3 का HCF कितना है अपने पास में, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है अपने पास में 1। ठीक है, 3 एंड 5 का HCF कितना अपने पास में 1, 5 एंड 7 का HCF कितना अपने पास में 1, 3 एंड 11 का HCF कितना अपने पास में 1। तो इन सभी का 1, वो सभी संख्याएं जिनका HCF 1 आता है वो परस्पर रूढ़ कहलाती है, परस्पर रूढ़। या फिर आपको Pn इक्वल टू 1 भी हो सकता है, सापेक्षिक अभाज्य भी बोला जा सकता है। तो ये तो अपने पास में इसकी डेफिनेशन होगी। अब अपने को प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ के ऊपर फोकस करते हैं। अपने पास में क्या क्या दिया हुआ है, कोई ग्रुप है दिया है, क्या दिया हुआ है आपके पास में, जो गिवन है सबसे पहले वो लिख लो। दिया है क्या कि अपने पास में G एक ग्रुप है, G एक ग्रुप है, क्लियर। इसके बाद में A का ऑर्डर दिया हुआ है, ठीक है, तो लिख दो ऑर्डर ऑफ A इक्वल टू n, ये भी दिया हुआ। इसका मतलब दिस इंप्लाइज ए है जो n घात के ऊपर आपको आइडेंटिटी देगा, आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनेगी। जैसे आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनती है, इसके बाद में आपका पहला काम है कि आपको क्या प्रूव करना है। a की कोटि n है तो a की पावर p की कोटि भी आपको क्या प्रूव करनी है, n ही प्रूव करनी है। तो इसके लिए आप लोग मान लो कि माना a की पावर p, ऑर्डर ऑफ a की पावर p इक्वल टू n, इक्वेशन नंबर आपकी आ गई सेकंड। ठीक है, इसका मतलब a की पावर p है जो n घात के ऊपर क्या देता है, आपको आइडेंटिटी देगा। ध्यान रखना ये a का ऑर्डर n है, इसका मतलब ये n है जो न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक है, जिसके लिए क्या देता है अपने पास में आइडेंटिटी दे रहा है, तथ्यात्मक अवयव दे रहा है। तो सबसे पहले पर ये लेके चल लेते हैं। ठीक है, तो देखो इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 1 से क्या दिया हुआ है, a की घात n इक्वल टू e। क्या कर लो, दोनों पक्षों की घात क्या ले लो आप लोग, p ले लो, p ले लेकर। जैसे आप दोनों पक्षों की घात p लेते हो तो a की पावर n है, पूरे की होल पावर क्या हो गया p इक्वल टू e की पावर p। क्लियर। जैसे अपने पास में ये आता है तो अब ध्यान, आपको घातांक में बताया हुआ कि इनको आपस में आप लोग बदल सकते हैं। तो जैसे अपन इनको बदलते हैं तो दिस इंप्लाइज, मैं p को अंदर n को बाहर ले लूं, a की पावर p और होल पावर n। आइडेंटिटी घात कितनी भी हो आपके पास आगे में क्या आएगा, आइडेंटिटी ही रहेगा। ठीक है, अब देखो ये अवयव है a की पावर p जो n घात पर e दे रहा है। ठीक है, लेकिन इसका ऑर्डर कितना था अपने पास में n, तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ a की पावर p लेस देन इक्वल टू क्या आ गया, n आ गया। ठीक है, n आ गया, दिस इंप्लाइज n क्यों आया, क्योंकि n घात पर भी आइडेंटिटी दे रहा है और पहले कितनी घात पर दे रहा था इक्वेशन सेकंड से n घात के ऊपर। इसका मतलब आपका m इज लेस देन इक्वल टू n।
रियलिटी में अपन ने a की पावर p की कोटि क्या ली है, अपन ने m लिया, तो m का मान क्या होगा, लेस देन इक्वल टू n होगा। ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 आ गई। कहां से आया ये, इक्वेशन 2 से। क्लियर? क्योंकि आप लोगों को ऑलरेडी जो इससे पहले वाली वीडियो में बताया हुआ है कि अपने पास में जो यदि किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर अपने पास में मान के चलो 3 आ रहा है, तो 3 के मल्टीपल के ऊपर हमेशा ये क्या देगा, अपने पास में आइडेंटिटी देगा। ऐसे सेम चीज यहां भी अप्लाई हो गया अपने पास में। यदि ये n घात के ऊपर आइडेंटिटी दे रहा है, इसका मतलब m क्या है अपने पास में, m की वैल्यू जो n से छोटी है, क्योंकि पहले इसका कोटि अपन ने m ले चुके, तो ये आपका क्या है, न्यूनतम है, तो ये हमेशा मिनिमम ही रहेगा। हो सकता है इसका मल्टीपल हो सकता है कुछ भी आए अपने पास में, वो अपना भी नोट डाउन कर लेंगे, चेक कर लेंगे। ये आ गया अपने पास में। प्रूफ क्या करना है कि अपने पास में जो ये n और ये m है, दोनों की वैल्यू बराबर आनी चाहिए। तो अपन यहां से एक कंडीशन अप्लाई करेंगे, कौन सी वाली, सापेक्षिक अभाज्य वाली। तो देख, चूंकि p तथा n परस्पर या सापेक्षिक अभाज्य, परस्पर रूढ़ है या सापेक्षिक अभाज्य, तो विद्यमान है दो पूर्णांक, कौन से, Q एंड R, इस प्रकार कि PQ प्लस NR इज इक्वल टू 1 होगा। PQ प्लस NR इज इक्वल टू 1 होगा। यह आपकी आ गई इक्वेशन नंबर 4। तो अपन सबसे पहले वेरीफाई करते हैं कि ये सेटिस्फाई ट्रू है कि नहीं। आप कोई से भी दो सापेक्षिक अभाज्य संख्या ले लो, जैसे आपने ली 2 और 3, तो p की वैल्यू आपने लेके चल रहे हो 2 और q की वैल्यू आपने ली 3। सॉरी, p और n की बात कर रहे हैं ना अपन, p और n की, तो n की वैल्यू आपने ली 3। ठीक है, तो q का मान ले लो आप लोग -1 और r का मान ले लो +1। मल्टीप्लाई कर लो, p को q से मल्टीप्लाई करते हो तो -2 आता है, n को r से करते हो तो +3, इनका सम कितना आता है, 1 आता है। ध्यान रखना, जब भी अपने पास में दो संख्याएं सापेक्षिक अभाज्य है, तो उनके लिए दो पूर्णांक हमेशा अवेलेबल रहेंगे। इस प्रकार से कोई से भी दो इंटीजर हो सकते हैं कि उनका सम इस प्रकार का ऑपरेशन आपको हमेशा क्या देगा, इक्वल टू 1 देगा। ठीक है, तो ये आपको सिर्फ समझाने के लिए। यदि ये ऐसा है अपने पास में, तो यहां से इसको आप अप्लाई कर दो a की घात, तो a की घात 1 इज इक्वल टू a की घात pq प्लस NR। क्लियर? यहां से अपन अप्लाई करते हैं, दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू a की घात pq इंटू a की घात NR। दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू a की घात pq, क्या लिख सकते हो, a की घात n पूरे के होल पावर r। a है जो n घात के ऊपर आपको हमेशा एक a का ऑर्डर कितना था, n था, तो ये क्या देगा आपको, आइडेंटिटी देगा। तो a इज इक्वल टू a की घात pq और ये e और उसकी पूरे के होल पावर r, कारण क्योंकि an इज इक्वल टू क्या देता है आपके पास में, e देगा। यहां से क्या बन गया, आइडेंटिटी की पावर कितनी भी हो हमेशा अपने पास क्या रहेगी, आइडेंटिटी रहेगी। और आइडेंटिटी को किसी भी एलिमेंट से ऑपरेट कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, वो हमेशा वही एलिमेंट आएगा। इक्वेशन नंबर आ गया अपने पास में 5। ये रिजल्ट अपने पास में काम में आएगा, इसलिए अपन ने रिजल्ट निकाला। यहां से क्या कर लो, दोनों पक्षों की घात क्या ले लो, m ले लो। दोनों पक्षों की घात, दोनों पक्षों की घात m ले लें, m ले लें। m क्यों ले रहे, क्योंकि अपन ने a की पावर p की कोटि क्या ली है, m लिया है, इसलिए m लेके चल रहे हैं। क्लियर? क्या बन गया अपने पास में, a की पावर m इज इक्वल टू a की पावर pq और पूरे की होल पावर m आ गया। यहां से a की पावर m इज इक्वल टू, इसको अपन क्या बना सकते हैं, क्या मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूं,
ए की पावर p पूरे की होल पावर q ले लूं, पूरे की होल पावर q ले लूं, इसकी घात m ले लिया और पूरे की होल पावर में ले लूं q, ऐसा लिख सकता हूं घातांक से। तो ये अपने पास में तीनों मल्टीप्लाई में आए तो इनको अपने किसी भी रूप में बढ़ा सकते हैं अपने यहां से घातांक से, ठीक है। a की पावर p और पूरे की होल पावर क्या है m, और यहां क्या अपने पास में q घात अपने पास में हो गई, ठीक है। तो यहां से क्या बन गया अपने पास में, ये a की पावर m इक्वल टू, ये क्या देगा आपको आइडेंटिटी देगा, क्योंकि इसका ऑर्डर क्या था अपने पास में m लिया था, तो ये p घात के ऊपर क्या देगा आइडेंटिटी देगा, तो e देगा, और इस पूरे की होल पावर m और इसकी घात q, कारण चूंकि a की पावर p और पूरी m घात पे क्या देता है, ये आइडेंटिटी देता है भाई, क्योंकि इसका ऑर्डर अपन क्या ले चुके ऑलरेडी इक्वेशन नंबर सेकंड में, इक्वेशन नंबर सेकंड में आप लोग देख सकते हो इसका ऑर्डर कितना अपने पास में m है, ठीक है। यहां e की पावर में कितना भी हो अपने पास में, अगेन यही चलता रहेगा, तो दिस इंप्लाइज a की घात m इक्वल टू, e की घात कितने भी हो e दे रहा है, a है जो m घात के ऊपर आइडेंटिटी दे रहा है, इसका मतलब क्या रहा अपने पास में कि a का जो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ a इज लेस देन इक्वल टू क्या होगा n, और इक्वेशन फर्स्ट से a का ऑर्डर कितना था n इज लेस देन इक्वल टू n, इक्वेशन नंबर आ गया अपने पास में 6, ये कहां से आया इक्वेशन फर्स्ट, क्लियर। अब इक्वेशन 3 आपके पास में है, इक्वेशन 6 आपके पास में, दोनों इक्वेशन देखो, यहां n इज लेस देन n और यहां m इज लेस देन इक्वल टू n है, दोनों इक्वल टू और लेस देन है, इसका मतलब कोई किसी से छोटा नहीं है, दोनों के दोनों क्या होंगे बराबर। तो यहां लिख दो इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 6, क्या बन गया भाई दोनों समीकरणों से m इज इक्वल टू n, तो इसका मतलब m बराबर n, तो दोनों की कोटियां बराबर होंगी। लास्ट में जो अपने पास में थ्योरम का जो स्टेटमेंट वो लिख दो कि अपने पास में ऑर्डर ऑफ a का ऑर्डर n है, a की पावर p का ऑर्डर भी क्या होगा n होगा, यदि p तथा n क्या है सापेक्षिक अभाज्य है, तो m इक्वल टू क्या आ गया अपने पास में n आ गया, तो ये अपनी थ्योरम है, ठीक है।